के बीच राउंड रॉबिन रैपिड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर स्पेन के मेनोर्का में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेनोर्का चेस मास्टर्स में। और सामने उनके डोमिंगेस पेरेज। गुकेश जिन्होंने क्लासिकल से थोड़ा सा ब्रेक लिया है, रैपिड में नजर आ रहे हैं लंबे समय बाद एक बार फिर से। आपको बता दें कि रैपिड में पिछले साल गुकेश का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था बनिस्पत अगर हम पिछले और सालों की बात करें तो उन्होंने क्रोशिया में तो रैपिड में कार्लसन को भी पीछे छोड़ दिया था। और यहाँ पर 5 खिलाड़ियों के अगेंस्ट 2 बार खेलना है, तो टोटल 10 राउंड का ये टूर्नामेंट होने वाला है। डोमिंगेस पेरेज हैं गुकेश के सामने इस मुकाबले में। डोमिंगेस की जो क्लास रैपिड रेटिंग है वो है 2709 और गुकेश की पहुंच गई है 2692। पिछले साल की शुरुआत में ये 2610 के आसपास थी, तो काफ़ी अगर देखें तो 82 पॉइंट्स का जंप पिछले साल गुकेश ने करीब 80-90 पॉइंट का जंप जो है वो रैपिड में लिया है। तो देखते हैं कि ये आगे इस साल अब कैसा उनका प्रदर्शन जाता है रैपिड में। और वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स के बाद ये पहली बार गुकेश 3 महीनों के बाद जो है वो नज़र आ रहे हैं रैपिड खेलते हुए सामने डोमिंगेस पेरेज। देखते हैं कि कैसी होती है पहली बाजी। काले मोरों से खेलना है गुकेश को ये मुकाबला। डोमिंगेस यूएसए के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। देखते हैं डोमिंगेस क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। डोमिंगेस ने E4 खेल करके आरंभ कर दिया है मुकाबले का। गुकेश ने जवाब दिया है E5 खेलते हुए। नाइट यहाँ पर F3 बाहर आता हुआ। गुकेश ने खेला है नाइट C6 और अब देखते हैं कि डोमिंगेस कंटिन्यू कैसे करते हैं। बिशप B5 खेला है उन्होंने नाइट पर अटैक करते हुए। A6 बिशप को चुनौती दी। रोयल लुपेज ओपनिंग, बिशप A4, नाइट F6 बाहर आते हुए गुकेश का। और यहाँ पर डोमिंगेस ने कैसल कर लिया है। गुकेश ने जवाब दिया है B5 खेलते हुए, बिशप को चुनौती दी है। बिशप गया B3 एंड नाउ यहाँ पर D6। तो सॉलिड अभी तक दोनों साइड से। रुक E1 यहाँ पर, सो बिशप आता हुआ E7 पर। और देखते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे। डोमिंगेस C3 वेरिएशन लिया है, D4 खेलने की तैयारी। गुकेश ने खेल दिया नाइट A5 बिशप को चुनौती देते हुए। बिशप को C2 खींच लिया पीछे की तरफ और गुकेश ने यहाँ पर C5 कर दिया है अपने क्वीन साइड से पॉन को और बढ़ते हुए, स्पेस लेते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं कि अब डोमिंगेस किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। क्या वो यहाँ पे भी D4 जाएंगे, क्योंकि गुकेश ने D4 के स्क्वायर को पकड़ा तो सही है। D4 आते हुए यहाँ पर पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4 यहाँ पर होते हुए और गुकेश ने अब बिशप G4 खेल दिया। तो उनका जो आखिरी मोहरा था वो खेल में आ चुका है। वाइट के अभी भी 2 पीस आना बाकी है, लेकिन सेंटर अच्छा है वाइट के पास। किंग सेंटर पर है यहाँ पर गुकेश का, तो गुकेश को कैसल जरूर अभी भी करना है कंप्लीट। और देखते हैं कि यहाँ से कैसे डोमिंगेस के ऊपर है अगर वो एक्सचेंज के लिए गए हैं। ये जो वेरिएशन उन्होंने चुना है D/E5, ये एक्चुअली काफ़ी सारे एक्सचेंजेस बोर्ड पर लाने वाला है। बिशप F3, क्वीन F3, यहाँ पर पॉन इंटू E5 मार दिया। ये बिल्कुल बराबर की पोजीशन आ चुकी है ऑलरेडी बोर्ड पर। पहला राउंड है तो शायद दोनों खिलाड़ी भी थोड़ा संभल के आगे जाएंगे। और आप पहले राउंड में बहुत ज़्यादा आप जोर नहीं मारना चाहते हो। पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ को समझते हो, कितना बोर्ड दिख रहा है। नाइट C3 कैसल कर लिया गुकेश ने। अभी तक एकदम सॉलिड है, रॉक सॉलिड, कोई परेशानी नहीं कहीं से। लेकिन कोई एडवांटेज भी नहीं है यहाँ पर फ़िलहाल। और ये डिपेंड करेगा कि डोमिंगेस भी ऑल्सो कैसे कंटिन्यू करते हैं। रुक D1 खेल के उन्होंने क्वीन पर अटैक किया है गुकेश के। गुकेश क्वीन को कहाँ लेके जाएंगे। गुकेश ने खेला है क्वीन C8 और C5 पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है। यहाँ पर C2 पे जो बिशप रखा है वो अनसपोर्टेड हो सकता है। बिशप B3 खेल दिया यहाँ पर और अपना बिशप दे रहे हैं एक्चुअली में नाइट B3। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, पॉन इंटू B3। और बट यस, ए फाइल भी ओपन हुई है, इसका मतलब है कि A6 पर भी टारगेट रहेगा। और गुकेश ने खेल दिया B4 यहाँ पर नाइट को चुनौती देते हुए। नाइट D5 पे जंप करते हुए यहाँ पर डोमिंगेस यहाँ पर नाइट इंटू D5 और रुक से मारेंगे, पॉन से मारेंगे, ये देखना रहेगा। रुक इंटू D5 नेचुरल है वैसे देखा जाए तो। रुक इंटू D5 यहाँ पर आते हुए डोमिंगेस। और अगर देखें तो वाइट ने कहीं कोई खतरा मोल नहीं लिया है। उन्होंने एक आसान राह चुनी है। अगर हम देखें यहाँ तक क्वीन C2 और कहते हैं कि अगर आप काले मोरों से खेल रहे हैं तो या तो आपको ज़्यादा रिस्क उठाना होगा या आपके अपोनेंट को तभी परिणाम आएगा। क्योंकि अगर वाइट सेफ खेलेगा तो फिर तो खेलना इतना आसान नहीं रहता है, ख़ासतौर पे जो ओपनिंग हुई है उसमें। रुक D5 रिपीटिशन के लिए ऑलरेडी तैयार है यहाँ पर डोमिंगेस, बट गुकेश ने चाल बदली। उन्होंने खेला रुक FD8 और नाउ रुक क्वीन को D3 आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर गुकेश को देखना होगा। ओ F5 इंटरेस्टिंग मूव है।
बिशप को ले आए हैं गेम पे, बिशप E3। गुकेश ने F इंटू E4 यहाँ पर मार लिया है और देखते हैं कि डोमिंगेज ने यहाँ पर रुक इंटू D8 एक्सचेंज कर दिया है, मतलब कि पीसेस और एक्सचेंज होते हुए। और इसके बाद गुकेश ने मारा रुक D8, यहाँ पर क्वीन आता हुआ C4 पर विद द चेक। गुकेश ने खेला है क्वीन C4 एक्सचेंज, पॉन इंटू C4 यहाँ पर, और रुक C8 खेल दिया है C4 के पॉन को टारगेट करते हुए यहाँ पर। और डोमिंगेज पेरेस ने यहाँ पर B3 किया, सेव किया शायद अपने यहाँ पर, ओके B3 खेल दिया यहाँ पर डोमिंगेज ने। और गुकेश ने खेला है रुक D8 ओपन फाइल लेते हुए। A6 ऑफर कर रहे हैं वो, क्योंकि रुक अंदर आके यहाँ पर B3 का पॉन चला जाएगा। और ये एकदम इक्वल बाजी फिलहाल तो लगती हुई, कोई एडवांटेज नहीं है। G3 किया है किंग के लिए, बैक रैंक को पहले सेव किया है यहाँ पर। A6 डायरेक्ट नहीं मार सकते थे क्योंकि, खैर एनीवे रुक D3 अंदर आया है। रुक इंटू A6 नाव देते हुए रुक इंटू B3, लगातार एक्सचेंजेस हो रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ से कोई एडवांटेज ढूंढना किसी के लिए भी जो है वो आसान नहीं होने वाला है। रुक A7 खेला है यहाँ पर डोमिंगेज ने, शायद किंग को ऊपर ला सकते, अभी तो नहीं ला सकते। किंग F8 लाएंगे शायद, यस किंग F8 लाते हुए, किंग F7 लाते तो बिशप C5 आ सकता था एक्चुअली में, तो इसीलिए F7 नहीं आ रहा था। किंग F8 बेटर है। यहाँ पर रुक को B7 खेल के B4 का जो गुकेश का पास्ट पॉन है उसको टारगेट किया है। और क्या गुकेश इसमें थोड़ा सा कुछ दबाव डाल सकते हैं, रुक B1 वगैरह जा कर के यहाँ पर, नहीं उन्होंने खेला है रुक C3। तो फिलहाल C4 के पॉन पर अटैक, C5 यहाँ पर क्या बिशप इंटू C5 अभी काम शायद नहीं कर रहा है, कर सकता था। बिशप इंटू C5 काम कर सकता था क्या? खैर गुकेश ने खेला रुक C4, उन्होंने खेल दिया किंग F1। अभी भी क्या कुछ उम्मीद है यहाँ पर टर्न अराउंड करने की? गुकेश के पास 2 मिनट से भी कम समय बचा है। यहाँ पर H6 किंग E2 और शायद किंग E8 आप आना चाहें यहाँ पर। बिशप C5, एक्चुअली में बिशप C5 भी काम कर सकता है, बट वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है शायद गुकेश, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, शायद कोई मौका मिले। H4 पर डोमिंगेज किंग साइड से स्पेस लेते हुए, बिल्कुल सही तरीका एंड गेम में खेलने का, पॉन से जगह बनाने का, स्ट्रक्चर को कॉन्क्रीट रखा है। फाइनली बिशप C5 मारा उन्होंने यहाँ पर। और अब तो मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्कुल ड्रॉ की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुकेश के पास एक एक्स्ट्रा पॉन जरूर है, एक्चुअली में 2 एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन उसमें से एक पॉन इमीडिएटली जाएगा रुक इंटू B4 और उसके बाद रुक इंटू D4 भी जा रहा है। तो ये बिल्कुल इक्वल बाजी हो चुकी है। रुक D4, किंग ऊपर आ चुका है सपोर्ट लगाने की, और यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए हैं। तो पहली जो बाजी रही है गुकेश की मेनोरका में, वो ड्रॉ पर ख़त्म हुई है यहाँ पर। और गुकेश शायद कुछ चेक कर रहे हैं कि कहीं पर कुछ हो रहा था क्या, पर पहला राउंड है, दोनों खिलाड़ी शांति तरीके से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि मेनोरका हमेशा गुकेश के लिए लकी रहा है। देखते हैं कि ये 9 राउंड और हैं गुकेश को खेलने हैं, कैसा जाता है। और चश्मा बिल्कुल फिक्स हो गया है गुकेश में अब, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि आंखों पे थोड़ा असर तो पड़ा है गुकेश के चश्मे पर। अब गुकेश जो है वो आप देख सकते हो कि हर टूर्नामेंट में आपको नज़र आएंगे शायद आने वाले टूर्नामेंट्स में। लंबा टाइम, काफ़ी टाइम स्क्रीन पे भी देना पड़ता है, काफ़ी टाइम आप बोर्ड और किताबों पे देते हैं, तो फ़र्क तो आपकी आंखों पर जो है वो नज़र आता है। और बड़ा अच्छे लग रहे हैं देखने में, अगर हम देखें तो। और मैच्योर नज़र आ रहे हैं चश्मा लगाने के बाद, वैसे ही मैच्योर नज़र आते थे। और हमेशा की तरह चेस बोर्ड को टच करने के बाद एक अपने सीने की तरफ हाथ Your fake look is very nice. It's really nice.